ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि फोरकास्ट की गई थी कि मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। स्टार्टिंग कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि मार्केट आपकी वॉलेटाइल रह सकती है, लेकिन 99% चांसेस ये कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है और मार्केट एक अच्छी जगह पे जाके क्लोज हो सकती है। आज का जो दिन था वो मंथ क्लोजिंग और क्वार्टर क्लोजिंग का दिन था। इसके हिसाब से मार्केट हाईली ओवरसोल्ड थी और कल के डेटा में आपको ये बताया गया था कि मार्केट अपने लो बनाने के बाद पॉइंट्स यानी कि बाउंस बैक करके और पॉजिटिव साइड पर आ सकती है। आज जब मार्केट का आगाज हुआ तो मार्केट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम थे और मार्केट 75 पॉइंट नेगेटिव के साथ स्टार्ट रही। हमने ऑडियो कॉल के थ्रू तमाम ग्रुप्स के अंदर बताया कि इंडेक्स आपका जो है 300 से 400 पॉइंट माइनस तक जा सकता है और जब कभी भी मार्केट लो वॉल्यूम के साथ जिस डायरेक्शन में जा रही होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन मार्केट हम देखते हैं कि लो वॉल्यूम के बाद मार्केट में एक वॉल्यूम्स आते हैं और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। जैसे कि आज नेगेटिव जा रही थी तो आज ये पूरा चांस था कि मार्केट अपने अपोजिट यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट बाउंस बैक करेगी। मार्केट ने लो बनाया 43,972 का और मार्केट 394 पॉइंट माइनस तक गई। फिर हमने देखा कि वॉल्यूम्स में इजाफा होना शुरू हुआ और मार्केट एक टाइम में बाउंस बैक हुई, 20 पॉइंट माइनस रह गई। काफी देर तक, बल्कि 2:30 बजे तक हमने देखा कि मार्केट आपकी 200 पॉइंट माइनस और 20 पॉइंट माइनस के दरमियान रेंज बाउंड ट्रेड होती रही। लास्ट ऑडियो कॉल के थ्रू हमने आपको बताया 2:30 बजे कि मार्केट अब आपकी रेडी है बाउंस बैक के लिए और मार्केट हाई साइड पे जाके पॉजिटिव क्लोज होगी और वो तमाम स्टॉक्स जो लोअर साइड पे परफॉर्म कर रहे थे उनके अंदर तेजी देखी जाएगी और बेहतरी देखी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 532 पॉइंट का इजाफा हुआ मार्केट के अंदर और मार्केट ने 532 पॉइंट का गेन किया। इंडेक्स क्लोज हुआ 44,899 के करीब। इसके बाद अगर वॉल्यूम्स में देखा जाए तो कल से वॉल्यूम थोड़े कम थे लेकिन बेहतर थे और मार्केट हाई नोट पे जाके क्लोज हुआ। साथ साथ अगर हम देखें तो आज 242 कंपनी हाईली पॉजिटिव साइड पर रही, जिसकी वजह से इंडेक्स आपका बेहतरीन मूव करते हुए नजर आया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 126 कंपनी को हमने थोड़ा डिक्लाइन साइड पे देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें आज जिन कंपनीज में यानी कि पॉइंट्स वाइज इजाफा हुआ, जिन्होंने जो 532 पॉइंट प्लस रही है मार्केट, एक्चुअली अगर देखा जाए तो 900 पॉइंट की रिकवरी हुई लोअर साइड से, क्योंकि 400 पॉइंट माइनस थी मार्केट और 532 पॉइंट यानी कि आपकी प्लस क्लोज हुई है। तो आज के दिन में मार्केट ने 932 पॉइंट का गेन दिया एक तरह से लोअर साइड से। आज मीजान बैंक ने 76 पॉइंट का इजाफा हुआ, मीजान बैंक के पॉइंट जो 76 पॉइंट का इजाफा हुआ। जबकि के इलेक्ट्रिक की बात करें तो के इलेक्ट्रिक के पॉइंट्स 45 पॉइंट ऐड हुए इंडेक्स के अंदर। के इलेक्ट्रिक को एक टाइम में ऊपर का लॉक भी लगा। पीपीएल 38 पॉइंट, ओजीडीसी के 34 पॉइंट, लकी के 33 पॉइंट, जबकि पीएसओ, डीजी खान, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, बैंक अल हबीब इन सब के पॉइंट्स काउंट हुए। टीआरजी के 17 पॉइंट। जबकि अगर लोअर साइड पे देखें तो एफएफसी, एचबीएल, सिस्टम, इनके पॉइंट्स नेगेटिव काउंट हुए, जिससे 34, 27 और 22 पॉइंट नेगेटिव काउंट हुए। अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो स्टॉक परफॉर्मेंस में काफी सारे जैसे कि ऐसे भी सेक्टर्स थे जिसमें सीमेंट सेक्टर आपका जो है वो बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आया और सीमेंट सेक्टर स्टार्टिंग से, क्योंकि कल सीमेंट सेक्टर में 25 रुपए का इजाफा हुआ था और आज सीमेंट तकरीबन टट्टा सीमेंट, डीजी खान, चिराग तकरीबन बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो ऑटो सेक्टर भी आज पॉजिटिव नोट पे था, जिसमें इंडस मोटर, होंडा कार, जीएचएनआई, पाकिस्तान सुजुकी मोटर में पॉजिटिव इजाफा हुआ। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में और हमने चलाया था कि एक्साइड आपका बेहतरीन परफॉर्म करेगा। फिरोज सन्स की कॉल दी गई थी, ट्रीट कॉर्पोरेशन की कॉल दी गई थी और सीमेंट सेक्टर की कॉल दी गई थी, जो कि ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। अगर देखा जाए तो एक्साइड बैटरी में 11 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि एटलस बैटरी भी 3 रुपए 3 पैसे के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पार्क इलेक्ट्रॉन और सीमेंट्स, पार्क केबल भी पॉजिटिव साइड पर रहे। इसके अलावा अगर केमिकल सेक्टर देखें तो केमिकल सेक्टर में मिक्स परफॉर्मेंस रही, स्लाइटली पॉजिटिव रहा। जबकि बैंकिंग सेक्टर में आज बैंकिंग सेक्टर भी पॉजिटिव साइड पर परफॉर्म करते हुए नजर आया, जिसमें मीजान बैंक थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आया।
अगर हम स्टील सेक्टर की बात करें तो स्टील सेक्टर में भी आज पॉजिटिविटी थी, जिसमें अमरेली स्टील और इंटरनेशनल स्टील ISL वगैरह भी पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। फर्टिलाइजर सेक्टर को अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर सेक्टर भी आपका स्लाइटली पॉजिटिव रहा। आज फूड सेक्टर में अगर देखा जाए तो फूड सेक्टर में फौजी फूड में 59 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि यूनिटी ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया, 56 पैसे इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर देखा जाए मिचल फ्रूट्स और नेस्ले पाकिस्तान ये पॉजिटिव परफॉर्म करते थे। अगर हम बात करें ग्लास एंड यानी कि सेरामिक्स की, तो ग्लास एंड सेरामिक्स में तारिक ग्लास थोड़ा पॉजिटिव साइड पे रहा, जबकि इंश्योरेंस सेक्टर भी आपका स्लाइटली पॉजिटिव था। इन्वेस्टमेंट सेक्टर भी देखा जाए तो एक यानी कि पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म करते हुए नजर आए। आज अगर देखा जाए तो यानी कि मिसलिनियस सेक्टर में TPL प्रॉपर्टीज लोअर साइड पर था, क्योंकि TPL प्रॉपर्टीज हाईली ओवरबोट था और काफी दिनों से देखा जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस हुआ था, जिसकी वजह से आज इसमें सेलिंग थी और लोअर साइड पे ये क्लोज होते हुए नजर आया। इसके साथ साथ अगर हम जैसे कि बात करें ऑयल सेक्टर की, ऑयल सेक्टर जैसे कि काफी दिनों से देखा जाए तो इसी रेंज में एक्यूमुलेट हो रहा है, और आगे चल के जैसे कि फ्रंटियर मार्केट का जो मेन टारगेट होगा वो ब्लू चिप्स स्टॉक्स होंगे, जिसमें ऑयल सेक्टर भी होगा। तो ऑयल सेक्टर आज परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें मारी गैस, मारी पेट्रोलियम, जबकि OGDC, पाकिस्तान ऑयल फील्ड और पाकिस्तान पेट्रोलियम भी पॉजिटिव रहे। OGDC की डिस्कवरी हुई थी KPK में, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज OGDC में भी इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अटक पेट्रोलियम पॉजिटिव रहा, जबकि स्लाइटली हेस्कॉल में इजाफा हुआ। PSO आपका 5 रुपये 48 पैसे का इजाफा हुआ। PSO में ये था कि पाकिस्तान में वंस अगेन ऑयल प्राइस बढ़ाने की स्टोरी है, जिसकी वजह से इन ऑयल की यानी कि इन कंपनीज के अंदर हमने पॉजिटिव इजाफा देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की, तो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर भी आपका पॉजिटिव साइड पर है, जिसमें पैकेजेस में 9.5 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि सिक्योरिटी पेपर में 4 रुपए 61 पैसे का इजाफा हुआ है। फार्मास्यूटिकल्स में फ्रोसेंस के बारे में बताया गया था, आज भी 19 रुपए का इजाफा हुआ फ्रोसेंस में, जबकि 3 रुपए 31 पैसे हाइनून लेबोरेटरी और जबकि वेद लेबोरेटरी में 19 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर आपका पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आया, जिसमें ATRL, NRL, PRL बाइक को पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। एक टाइम में आज के इलेक्ट्रिक को ऊपर का लॉक लगा, तो के इलेक्ट्रिक लोअर साइड पे था, लेकिन इसको ऊपर के लॉक लगते हुए देखा। अगर शुगर सेक्टर की बात करें तो शुगर सेक्टर का आज जो है वो पूरा साल क्लोज हुआ है, और अब इनके साल के रिजल्ट आना शुरू होंगे। जैसे जैसे रिजल्ट होंगे शुगर के, तो इंशाल्लाह उसमें भी आप पॉजिटिविटी देखेंगे और उसको बेहतर होता हुआ देखेंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में आज नेट सोल में 3 रुपए 81 पैसे का इजाफा हुआ। लास्ट 3 डेज से ये मुसलसल यानी कि स्ट्रॉन्ग लेवल पे था और काफी माल जमा हो रहा था, तो हमने देखा कि आज भी नेट सोल में एक परफॉर्मेंस नजर आई। साथ ही अगर टैली कार्ड में 21 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि देखा जाए तो TRG आपका 1 रुपए 62 पैसे के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा। एवेंसियोन में 3 रुपए 20 पैसे का इजाफा हुआ। ओवरऑल अगर टेक्सटाइल सेक्टर को देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर भी आपका यानी कि पॉजिटिव साइड पे यानी कि क्लोज हुआ। वर्ल्ड मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मार्केट में डॉ जोन्स S&P 500 आपका पॉजिटिव साइड पर है, जबकि नेस्डेक आपका प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें निकी की, तो निकी आपका जो है प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहा आज के दिन में, और जबकि शंघाई चाइना की मार्केट आपकी पॉजिटिव साइड पर है। आज इंडिया की मार्केट में हमने डिक्लाइन देखा, क्योंकि 59,126 के पास इंडेक्स ट्रेड करते हुए नजर आया और 286 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल $74.64 के पास ट्रेड कर रहा है, 19 पैसे प्रॉफिट टेकिंग के साथ 19 पैसे पॉजिटिव के साथ ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, यानी कि 19 पैसे का इजाफा हुआ है। अब हम बात करते हैं कल के इंडेक्स के हवाले से। आज की इंडेक्स की क्लोजिंग तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रही है, क्योंकि लोअर साइड से 900 पॉइंट की मार्केट ने गेन किया है। इसी चीज को हम चेक करते हैं कि इंडेक्स कितना % रिकवरी या करेक्शन डन कर चुका है। जैसे कि लास्ट मार्केट में बजट से पहले 5,351 पॉइंट का इजाफा हुआ था, और मार्केट ने एक करेक्शन लेना शुरू की थी 47,387 से, लेकिन मार्केट अगर देखा जाए तो मार्केट अब तक 3415 पॉइंट यानी कि डिक्लाइन कर चुकी है, जो कि अगर देखा जाए तो 64% यानी कि इंडेक्स अब तक करेक्शन डन कर चुका था। लेकिन आज लोअर साइड से जो मार्केट बाउंस बैक हुई 43,972 से 44,899 तक, यानी कि 927 पॉइंट की रिकवरी हुई आज के दिन में, जो कि 27% बनता है कि इंडेक्स ने अब तक आज के दिन में 27% की रिकवरी की है। एक बात यह भी थी कि जब मार्केट हमारी कल जैसे कि 1299 पॉइंट माइनस हुई, उससे पहले जब मार्केट 43,341 के करीब आई थी, तो उस वक्त स्टॉक्स के लो काफी चेंज थे। जैसे कि मैंने कल भी एग्जांपल दी थी
कि ट्वीट का जो लो था वो 36 रुपए का था, नेट सोल्ड का जो लो था वो आपका 109 रुपए के करीब का लो था। लेकिन जब 1299 पॉइंट कल माइनस हुई थी तो उसमें ये था कि स्टॉक के रेट चेंज, स्टॉक के वो लो रेट हिट नहीं हुए थे जो लो पहले बने थे, यानी 43,341 पे बने थे। तो इसीलिए हमने कल भी कहा कि इंडेक्स के लिहाज से लो जरूर ब्रेक हुआ है, लेकिन स्टॉक के लिहाज से लो ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए बाउंस बैक की जगह बनती है, इसलिए रिकवरी की जगह बनती है। ओवरऑल अगर आज के दिन देखा जाए तो आज के दिन अगर चार्ट के ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग काफी बेहतर रही है, पॉजिटिव रही है। और इसको जरा हम टेक्निकल जैसे कि इसकी इनकी रेंज कल क्या हो सकती है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स के कल का जो रेजिस्टेंस एरिया है 45,200 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 45,500 और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 45,000 यानी कि 800 का एरिया होगा। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 44,600 फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, सेकंड सपोर्ट एरिया 44,000 यानी कि आपका जो 300 का एरिया होगा और थर्ड सपोर्ट एरिया 44,000 का लेवल होगा। इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही है हाई लो के एतबार से हम रेगुलरली चेक करते हैं कि इंडेक्स अपने हाई को ब्रेक कर रहा है या लो को ब्रेक कर रहा है। आज इंडेक्स ने अपने लो को ब्रेक किया था, ये एक अच्छा साइन नहीं था, लेकिन आज इंडेक्स जो बाउंस बैक हुआ 927 पॉइंट लोअर साइड से, ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। इंडेक्स यानी कि कल का जो हाई था देखा जाए तो 40 यानी कि 45,342 का हाई था, लेकिन आज इंडेक्स अपने हाई नोट पे जाके क्लोज हुआ है 44,899 के करीब, और इंडेक्स की क्लोजिंग ये रही है। तो इंडेक्स इस वक्त अपने लो से काफी दूर है, 927 पॉइंट दूर है, ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है। कल भी हम रैली को जो है वो कंटिन्यू देख सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही है लास्ट मोमेंट पे काफी पॉजिटिव रही है और इंडेक्स ने एक लो ब्रेक किया है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि कल भी मार्केट जैसे कि स्टार्ट होगी तो यानी कि 200 से लेकर 400 पॉइंट तक मार्केट आपकी हाई साइड की तरफ जा सकती है। जो हमें रेजिस्टेंट एरिया जो तंग करेंगे वो 45,000 यानी कि 100 से लेकर 300 का एरिया, ये एरिया हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, थोड़ा तंग कर सकता है। लेकिन कल इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही होगी कि 200 से लेकर 400 पॉइंट तक मार्केट आपकी रिकवरी की तरफ जा सकती है, और जिन्होंने आज लोअर साइड पे जो माल लिया है वो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ सकते हैं। अगर हम वीकली एवरेज और यानी कि मंथ क्लोजिंग के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो वीकली एवरेज के हिसाब से अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स कल तक 737 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो इंडेक्स है आपका 242 पॉइंट यानी कि रिकवर कर गया है, यानी कि थोड़ा स्लाइटली ओवरबोट है। यानी इंडेक्स की जो वीकली क्लोजिंग होनी चाहिए वो 44,657 के करीब होनी चाहिए, उससे 242 पॉइंट यानी कि ऊपर की साइड पर है। जबकि मंथ के एतबार से अगर हम बात करें तो मंथ के एतबार से कल इंडेक्स आपका 1435 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड था, लेकिन कल हमने आपको बताया था कि ये बाउंस बैक कर सकता है, उसमें से 500 पॉइंट बाउंस बैक हुए और 901 पॉइंट यानी कि हाईली ओवरसोल्ड पे इंडेक्स आपका मंथ के एतबार से क्लोज हुआ। इसके साथ साथ क्वार्टर में भी इंडेक्स ने तकरीबन जो है 200 पॉइंट की रिकवरी की है और यानी कि 1159 पॉइंट के करीब रहा है। अगर हम इस पूरे यानी कि बात करें, इस क्वार्टर की बात करें और पिछले लास्ट 15 मंथ की बात करें तो इंडेक्स पिछले 15 मंथ में 27,046 से 48,981 का इंडेक्स ने हाई लिया क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, और जो कि यानी कि 21,935 पॉइंट का अब तक इंडेक्स गेन कर चुका था। लेकिन ये जो क्वार्टर गुजरा यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें इंडेक्स ने देखा जाए तो 3,053 यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2456 पॉइंट की इंडेक्स ने इस क्वार्टर में करेक्शन ली, यानी कि लास्ट 15 मंथ में इंडेक्स ने 21,000 और 935 का गेन किया था, और इस क्वार्टर में इंडेक्स ने अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट किया, 3,053 यानी करेक्ट किया है। अच्छा, ये कि कल जो है आपका फर्स्ट डे होगा मंथ का भी और क्वार्टर का भी, इसके हिसाब से ये कि इस मंथ में काफी वॉलेटाइल रहा ये मंथ, और क्वार्टर काफी वॉलेटाइल रहा। अभी जैसे आज की जो क्लोजिंग रही है डे के एतबार से काफी पॉजिटिव रही है, अच्छी रही है, लेकिन हम एक दिन की जो तेजी है उसको देख के यानी कि अभी इतना एक्साइटमेंट में नहीं आ सकते। क्यों? नो डाउट कि इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है, नो डाउट आपके जो स्टॉक्स के जो टेक्निकल चार्ट्स हैं वो बेहतरीन है, नो डाउट कि मार्केट लोअर साइड पर है, 35 से 40% डिस्काउंटेड है, ये सब बातें सही हैं। लेकिन कल के दिन में जो है इंडेक्स की आज क्लोजिंग बेहतरीन रही है और डबल बॉटम बना है डे के एतबार से। इंडेक्स कल भी अगर एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे देता है तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें मार्केट एक अच्छी रैली बनाते हुए नजर आएगी और मार्केट आपकी एक पॉजिटिव नोट पे जाके
क्लोज होते हुए नजर आएगी। तो आपने जो है वो पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना, और लोअर साइड पे अच्छे स्टॉक चूज करने हैं। अगर खुदा ना खास्ता इंडेक्स अगर वंस अगेन लोअर साइड पे जाता है, यानी कि इस वक्त तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 90% उम्मीद ये कि मार्केट आपकी बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन अगर मार्केट आपकी रिवर्स होती है तो आप प्रेशर में इसलिए नहीं आना क्योंकि सेकंड बॉटम आपका बना है डे के अंदर। लेकिन यानी कि मार्केट अगर आपकी कोई भी करेक्शन करती है तो मार्केट आपको लास्ट मौका देगी, यानी अपने आप को एडजस्ट करने का। और इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा, क्योंकि मार्केट जो अब तक जो अपने आप को करेक्ट कर रही थी उसमें एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन स्टॉक के लिहाज से तो कर चुकी है, इंडेक्स के लिहाज से करेक्शन जैसे अभी भी होना यानी कि बाकी थी। लेकिन आज इंडेक्स की जो शॉर्ट ग्राफ की जो क्लोजिंग है वो काफी बेहतर है। हमारे पास जो इंडेक्स का जो एक टारगेट है 45,300 से लेके 500 का एरिया, इंशाल्लाह जैसे ही इस लेवल को हम मीट कर जाते हैं, अगर कल के दिन में इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो इंशाल्लाह बुलिश ट्रेंड को हम स्टार्ट होते हुए देखेंगे। थोड़ी सी हम रिव्यू करते हैं स्टॉक अपडेट्स के हवाले से कि स्टॉक्स में कल की किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी और लास्ट आवर में स्टॉक्स ने किस तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसे कि अगर देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर जो है यानी कि पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है, तो कल हम ये देख सकते हैं कि रिफाइनरी सेक्टर में एक रैली बन सकती है जिसमें नेशनल रिफाइनरी भी है, एटीआरएल भी है, बाइको भी है और पीआरएल भी है। एक न्यूज ये भी है कि पॉलिसी के हवाले से यानी रिव्यू है, इंशाल्लाह पॉलिसी यानी जो पार्शियली अप्रूव हुई थी अगर रिफाइनरी की पॉलिसी हो जाती है तो इसमें हम एक अच्छी रैली बनते हुए देख सकते हैं। बाइको और एटीआरएल अपने न्यू प्रोजेक्ट्स की तरफ जा चुके हैं, न्यू प्लान की तरफ जा चुके हैं, तो ये एक अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें यानी कि ऑटो सेक्टर में, तो ऑटो सेक्टर में आज होंडा कार में एक परफॉर्मेंस रही थी, जबकि जीएचएनएल और जीएचएनआई हाईली ओवरसोल्ड पर है और ये भी परफॉर्मेंस के ऊपर आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यानी कि अदर स्टॉक्स में स्टील सेक्टर आपका यानी कि थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव है, जबकि अगर केमिकल सेक्टर भी आपका अगर देखा जाए तो यानी कि एक स्लाइटली परफॉर्मेंस है। सीमेंट सेक्टर आपका बेहतर बंद हुआ है। आज सीमेंट सेक्टर जो चली है, कल स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि सीमेंट सेक्टर आपकी हाई साइड पर होंगी, लेकिन करना ये होगा कि हाई साइड पर आपने जो लो साइड पे लिया है उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें। जो हाई प्राइस के स्टॉक्स हैं उनको बेशक होल्ड करें, लेकिन सीमेंट सेक्टर में कल हाई लेवल पे जाके अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। साथ साथ अगर हम देखें यानी कि छोटे सीमेंट में भी डीसीएल, पावर सीमेंट ये भी काफी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ठट्टा सीमेंट को आज ऊपर का लॉक लगा, ठट्टा में अभी भी मजीद गुंजाइश मौजूद है। इसके अलावा अगर हम फार्मास्यूटिकल की तरफ आए तो फिरोजसंस ने अपनी मंथ की एवरेज पूरी भी कर ली और मंथ की एवरेज से ऊपर भी क्लोज हुआ है। इसके अंदर अभी भी परफॉर्मेंस आ सकती है और हाई साइड की तरफ जा सकता है फिरोजसंस और एक अच्छी मूव दिखा सकता है। साथ ही अगर हम ऑयल सेक्टर की तरफ आए तो ऑयल सेक्टर में ओजीडीसी, शेल, पोल, पीपीएल, हैस्कोल इनके ग्राफ थोड़े पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। इनके अंदर भी कल रैली बनते हुए नजर आ सकती है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर पॉजिटिव हैं और इनके अंदर किसी भी टाइम एक सरप्राइज मूव आ सकती है। जैसे कि आज नजर आ रही थी कि ट्रीट कॉर्पोरेशन ऊपर का लॉक लग गया, टाटा सीमेंट लॉक लगा, दूसरे स्टॉक्स भी आपके परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारे स्टॉक्स आपके बेहतर हैं और परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें मेटको फूड भी है, टॉमसल भी है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक्स की तरफ आए तो दूसरे स्टॉक्स में आज जैसे कि मीजान बैंक ने थोड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है और पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में यानी कि सेंचुरी पेपर बोर्ड और चिराग पेपर पैकेजिंग ये आपके थोड़े पॉजिटिव रहे। तो आपने पॉजिटिव रहना है, पैनिक नहीं होना। मार्केट ने एक हद तक का एक लो बना लिया है, खुदा न खासा कि मार्केट थोड़ा डिप लेती है तो पैनिक ना हो, प्रेशर बनाए। जो स्टॉक आपने आज लिए हैं उनमें हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। हम जब मार्केट आपकी हाई साइड पर होती है हम हमेशा से आपको ये कहते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग करना एक अच्छी आदत है और अच्छी आदत को ना छोड़ें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते। कोशिश ये करें कि हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग क्या करें। इस तरह की मार्केट करेक्शन लेती है, डाउन साइड पर आती है, मौका देती है, लेकिन इसमें ये होता है कि पैनिक नहीं होना होता। बहुत से क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो पैनिक हो जाते हैं, जो घबरा जाते हैं कि नहीं यार स्टॉक मार्केट में हमारा काम नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में वो यानी कमा सकते हैं जो सब्र करते हैं, जो पैशन लेवल रखते हैं। ये मार्केट आपको आपकी सोच से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर सब्र लेवल होगा। इंशाल्लाह कल भी हम आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।